प्रधान अध्यक्ष संगठन के हैं संजय वालिया, तो वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अस्पताल पर और जो है अवैध अल्ट्रासाउंड वो बता रहे हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम? जी, वो काफ़ी टाइम से प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले एक आशाओं का मुद्दा था कि आशाओं के पेमेंट नहीं दिए जा रहे हैं, तो वो कुछ बजट की प्रॉब्लम थी, वो सब कुछ ठीक था हमारा। उसके बाद वो CHO से जुड़े कि CHO के साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है डॉक्टर्स का, ये वो मैटर भी ऐसा कुछ नहीं था। और अभी उन्हें 5-6 दिन पहले एक हमको शिकायत दी है कि गंगो क्षेत्र के अंदर 3 अल्ट्रासाउंड है जो अवैध चल रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक भी अल्ट्रासाउंड ज़िले के अंदर अवैध नहीं चल रहा है, और एक लंबी प्रक्रिया है, वो 2-3 महीने लग जाते हैं, उसमें मीटिंग्स होती हैं हमारी, और कलेक्टर साहब के यहाँ से भी वो फाइल होके आती है। तो सारे रजिस्टर्ड हैं हमारे प्रॉपरली अल्ट्रासाउंड सेंटर। तो फिर भी मैंने अब जो हमारे एडिशनल CMO हैं उनकी टीम को मैंने भेजा था वहाँ, तो 2 जगह उसमें लिखा था कि डॉक्टर्स छुट्टी पर हैं आज, और एक जगह क्लिनिक वो बंद था अल्ट्रासाउंड सेंटर, तो उसको तोड़वाना शटर तो हमारे हाथ में नहीं है। तो मैंने उनको कहा है कि 2 या 3 दिन बाद दोबारा एक टीम हमारी जाएगी, देखेगी। इस तरह का कोई भी मामला आपके संज्ञान में आता है कि अवैध है या रजिस्ट्रेशन उसका नहीं हुआ है, तो आप हमें बताएं। सर, अवैध का संबंध यहाँ अवैध अल्ट्रासाउंड से नहीं है, वहाँ पर अवैध कार्य किया, जिस तरह की लिंक की जाँच और एक भी केस नहीं है। 5 मिनट में हम FIR करा देंगे उसकी। एक भी केस आप हमें बताएं, एक भी। सर, एक मामला निकल के आता है, इसमें पहले बताया कि 2 जुड़वा मतलब बच्चे हैं इसके, वो तो एक बच्चा निकला, वो एक ही अल्ट्रासाउंड सेंटर पे मरीज को कन्फ्यूजन था, उनको वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी, उसकी हमने जांच कराई थी, तो उन्होंने कहा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो मरीज सहमत था। संजय प्रधान कुछ साक्ष्य भी दिखा रहे हैं, फोटोज वीडियो कह रहे हैं कि जब अल्ट्रासाउंड खुद कराते हैं तो जो नहीं, हमारे पास इस तरह के साक्ष्य नहीं है। सर, कल कुछ लोग भी आए थे किसान यूनियन के, वो बता रहे हैं कि संजय जो है अपना आपको स्वास्थ्य विभाग का बताते हैं और इस तरह से वहाँ पर कुछ पैसे की मांग करते हैं। हाँ, उसी क्षेत्र के गंगो क्षेत्र के काफ़ी लोग थे कल यहाँ, तो वो एक ज्ञापन देने आए थे कि जी यहाँ कोई संजय वालिया करके स्वास्थ्य विभाग से आते हैं, तो मैंने बताया उनको कि हमारे विभाग के नहीं हैं वो। तो क्या सर इनकी कुछ शिकायत की गई है थाने पे या पुलिस में, जिस तरह से अपना आपको अधिकारी बताकर जा रहे हैं? नहीं, हमने उन लोगों से कहा है कि अगर कोई भी आदमी किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर या क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग का नाम लेता है, तो आप उसकी ID देखिए, और अगर आपको डाउट होता है आप तुरंत CM ऑफिस से कॉन्टैक्ट करिए और FIR करा दीजिए। वाले जी, आप पर आरोप लग रहे हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कह रहे हैं कि आप अपना आपको निजी फ़ायदा पहुंचाने के लिए अल्ट्रासाउंड को जो है अवैध बता रहे हैं, किस तरह के आरोप है, क्या कहना चाहिए? जो कल उन्होंने अपने बयान दिया वो मैंने भी देखने का काम किया। उन्होंने कहा अल्ट्रासाउंड सेंटर सभी रजिस्टर्ड हैं, कोई अवैध नहीं है। इस बात को मैं भी मानने को तैयार हूँ, अल्ट्रासाउंड सेंटर सारे ही रजिस्टर्ड हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब हम सबूत के साथ उन्हें दे के आए कि उन अल्ट्रासाउंड सेंटरों पे जो डॉक्टर के नाम लिखे हुए हैं, जो डॉक्टर हैं, क्या वो वहाँ पे हैं? वो डॉक्टर वहाँ पे नहीं हैं। दूसरा, जिस पैथी का डॉक्टर है, क्या उस पैथी का काम होने का काम हो रहा है? हमारा सबसे बड़ा इसमें है कि डॉक्टर जो हो, जिसके नाम से वो रजिस्टर्ड है, उसी डॉक्टर को वहाँ कार्य करना चाहिए। वही मरीज का अपना स्विच खोलने का काम करे, वही देखने का काम करे, जो उसकी पैथी हो वो करने का काम करे। वो बताते हैं कि 3 अल्ट्रासाउंड सेंटर गंगों में हैं, 2, एक सूरज एक की है, 2 की हमने दी है। दोनों पे उस दिन लिखा हुआ था कि आज डॉक्टर साहब छुट्टी पे हैं, करेंगे नहीं। नकुड़ गए कि वहाँ उन्होंने ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हो गया कि 3 अल्ट्रासाउंड सेंटर तीनों ही बंद? तो उससे साफ जाहिर है। और दूसरा, उन्होंने एक ब्लेम और लगाया मेरे ऊपर कि संजय वालिया डॉक्टर बनकर गंगो जाने का काम करते, स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी, और पैसे लेने का काम करते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ CMO साहब को, अपने किसान भाइयों को जो कल आए थे, कोई एक आदमी मुझे दिखा दे कि गंगो किसी अस्पताल में मैं गया हूँ और मेरी वहाँ फ़ोटो दर्ज हो। मैं आज तक गंगो किसी अस्पताल छोड़ किसी क्लिनिक पे भी जाने का काम नहीं किया। 1-2 बार अगर गया हूँ तो जिला स्वास्थ्य, जो वहाँ का स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गंगो है, उसमें ज़रूर गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे आशाओं का काम है, किसी और काम मुझे जाना पड़ता है। दूसरा, उन्होंने एक और चीज़ कही कि डॉक्टरों जे आशाओं के मुद्दे पे हमें ऑपरेशन करने का काम किया। मैं कहना चाहता हूँ CMO साहब से, अरे इतने करोड़ रुपए इनके निकलने का काम हुआ, अगर आपके पैसे बकाया नहीं थे इन लोगों को, 40 दिन का धरना चला, आत्मदाह तक स्थिति गई, और आपने 1 महीने के अंदर एक आशा के 1 लाख से 87,000 से 90,000 रुपये डालने का काम किया, तो अगर गलती नहीं थी, 2 साल से पैसा रुका हुआ नहीं था, तो आपने कहाँ से पैसा डालने का काम किया? तीसरा, CHO की बात की, उन्होंने CHO के माध्यम से ऑपरेशन करने का काम किया। जब CHO के साथ मैं खड़ा हुआ तो एक प्रिया CHO थी सरसावे की, उसके साथ वहाँ का डॉक्टर राजेश ने बदतमीजी करने का काम किया, उससे दुर्व्यवहार करने का काम किया।
जब वो हर जगह घूम चुके, वो मेरे पास आए और मैं उनके साथ खड़ा हुआ और डॉक्टर राजेश का इसी सीएमओ ने ट्रांसफ़र किया। तो जहाँ जहाँ गलती होगी तो मुझे तो खड़ा होना पड़ेगा। जहाँ जहाँ दर्द है संजय वालिया वहाँ है, जहाँ जहाँ दिक्कत है वहाँ है। मैं कहना चाहता हूँ सीएमओ साहब को, आपका रिटायरमेंट का टाइम आ गया, जाते जाते पुण्य कमा के जाओ कि जो लोग गलत अल्ट्रासाउंड करने का काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर मौजूद नहीं है, जहाँ पैथी गलत है उनको सील करने का काम करो। दबाव में आके उसके, मैं कहता हूँ अगर मैं वो सही हैं तो उन्हें कहेंगे पाक साफ है, वहाँ डॉक्टर है, वहाँ पैथी सही चल रही है, बंद क्यों दिखा रहे हैं उन लोगों को। साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, संजय वालिया पहले भी पाक साफ था, आज भी पाक साफ है। और जहाँ जहाँ लड़ाई हो, साक्ष्य हैं किसी तरह के, हैं जी, साक्ष्य हैं आपके पास किसी तरह के अल्ट्रासाउंड के, जैसे आप बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने साक्ष्य सीएमओ साहब को दिए हैं, आपके द्वारा भी, आप मौके पे थे जिस दिन ज्ञापन हम लोगों ने दिया, उसमें हमने यहाँ तक दिया कि मैक्स पे ये आदमी अल्ट्रासाउंड कर रहा है, सूरज पे ये लड़की अल्ट्रासाउंड कर रही है, और केएस पे ये अल्ट्रासाउंड कर रहा है। अपने सहारनपुर के मेघा गर्ग के यहाँ 2 बच्चियाँ कर रही हैं, मैक्सवेल में एक लड़की कर रही है। तो सबके बाकायदा विजुअल भी हैं, और हमने विजुअल नहीं दिए, बाकायदा उनके फ़ोटो दिए हैं सीएमओ साहब को। सीएमओ साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें किसी तरह के इस तरह के सबूत नहीं मिले, साक्ष्य नहीं मिले हैं, कोई भी प्रकरण। अगर कोई जाग रहा हो और हम उसे उठाने का काम करें, जागना ना चाहे, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। अगर वो चाहें हम दोबारा भी दे सकते हैं, और आपके कैमरे के द्वारा हमारे पास सब कुछ है। जब हमने कह कर दिया, उनकी आवाज़ है, उन्होंने मानने का काम किया था। जहाँ डॉक्टर नहीं करता, जहाँ पैथी के द्वारा नहीं होता है, वो नाजायज़ है। मीडिया को आप सबूत उपलब्ध कराएंगे? मीडिया को अभी ले लें, अभी यहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल में है वो। एक तो मैं दे चुका, हमारी CHO पीरियड ने तो अपना बयान दे चुकी, आपके पास है। मेरी आशा है हमारे साथ बैठी हैं जिनका पैसा निकला था। और कहना चाहता हूँ सीएमओ साहब, डरने का काम नहीं करूँगा, आप कैसे भी आरोप लगाने का काम करें, नहीं डरूँगा। जहाँ जहाँ अन्याय होगा उनके साथ लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। 25 तारीख को आपका पुतला हकीकत नगर धरना स्थल पर फूकने का काम करूँगा। चाहे आप पुलिस का दबाव लगा लें, चाहे कुछ भी लगा लें, जितना आप हमें दबाने का काम करोगे, हम उतना ही आवाज़ उठाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं प्रिया लांबा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ब्लॉक सरसावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर कार्यरत हूँ। देखिए, जो संजय वालिया जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने सीएमओ सर के ऊपर प्रेशर बनाया था डॉक्टर राजेश को ट्रांसफ़र को लेके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, या किसी चीज़ के लिए उन्होंने प्रेशर बनाया हो, तो ये सरासर गलत बात है। जब मेरे साथ कुछ महीनों पहले एक केस हुआ था, डॉक्टर राजेश MIC थे जो हमारे ब्लॉक सरसाव में, उनको लेकर, उनके अभद्र व्यवहार को लेकर, जो सभी CHO के साथ किया जाता था और मेरे साथ भी हुआ था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तब हमारा संजय वालिया जी ने साथ दिया था, जिसमें MIC ने इतना परेशान किया हुआ था, बहुत ज़्यादा। और CMO सर के पास मैंने इतनी बार कंप्लेन की थी, CMO सर ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जाता था कि ये कंप्लेन वापस ले ली जाए, और अलग अलग नंबर से ACMO से कभी किसी से फ़ोन कराया जाता था। तो तब हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आया, तो सभी CHO ने मिलकर डिसीजन लिया कि हम संजय वालिया जी के पास जाएं, वही हमारी मदद कर सकते हैं, और हम उनके पास गए और उन्होंने हमारी मदद भी की है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि संजय वालिया जी सिर्फ मदद करते हैं, ना कि वो किसी के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। तो प्रेशर तो किसी के ऊपर नहीं बनाया संजय वालिया जी ने, खुद CMO सर ने MIC के अभद्र व्यवहार को देखते हुए उनका ट्रांसफ़र किया था।